हेलो दोस्तों, वेलकम टू द कंप्लीट Node.js प्रोडक्शन सेटअप सीरीज। और ये हमारी सीरीज का 7th पार्ट है और इसके अंदर हम एक कमिट लिंक नाम की यूटिलिटी को सेटअप करने वाले हैं। देखिए, अभी तक हमने यहाँ पे लास्ट वीडियो के अंदर देखा था कि हम कैसे फोल्डर स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे अपने Node.js प्रोडक्शन सेटअप का, और मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था इस वाले वीडियो के अंदर। तो अगर आपने ये वाला वीडियो नहीं देखा या फिर अपने पूरी सीरीज नहीं देखी तो आप इसे फॉलो कर सकते हैं। इसके अंदर हम बहुत ही आगे तक जाने वाले हैं और मैं आपको पूरा यहाँ पे टेम्पलेट बना के दिखाने वाला हूँ। तो चलिए अभी VS कोड के अंदर चलते हैं और एक्चुअली में समझते हैं कि ये कमिट लिंक क्या है और कहाँ पे हम इसे यूज करते हैं और उसका पूरा सेटअप देखते हैं। तो अभी मैं आ चुका हूँ यहाँ पे VS कोड के अंदर और यहाँ पे हमने लास्ट वीडियो के अंदर ये पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर सेटअप किया था और अभी हम यहाँ पे कमिट लिंक सेटअप करने वाले हैं। देखिए, कमिट लिंक बेसिकली क्या है, हम जब भी प्रोडक्शन के अंदर कोई कोड करते हैं और अगर हम गिटहब यूज कर रहे हैं या फिर कोई भी ऐसी सर्विस है जो कि गिटहब के जैसा सिमिलर काम प्रोवाइड करती है, जैसे कि हो गया बिटबकेट। देखिए, गिटहब जैसी सर्विसेज जो होती है उसके अंदर हमें गिट हुक्स नाम से एक सर्विस मिलती है जिसका हम यूज करके हम जो यहाँ पे गिटहब के अंदर कमिट्स लगाते हैं उसको एक प्रॉपर वे में स्ट्रक्चर कर सकते हैं। देखिए, अभी हम जब भी कोई कमिट करते हैं तो हम यहाँ पे रैंडम मैसेज टाइप करते हैं कि हाँ भाई हमने ये किया, हाँ भाई हमने ये किया। लेकिन इसके अंदर हम अगर कमिट लिंक को सेटअप करेंगे तो हमारी जो कमिट्स होगी उसका एक प्रॉपर वे डिफाइन हो जाएगा कि हाँ, अगर तुम फीचर ऐड कर रहे हो तो तुम आगे फिट कीवर्ड लगाओगे, अगर तुम कोई बग फिक्स कर रहे हो तो तुम आगे फिक्स कीवर्ड लगाओगे। तो इस तरह से हम प्री डिफाइन कर सकते हैं और कुछ रूल्स को फॉलो कर सकते हैं जिससे हमारी जो सारी कमिट हिस्ट्री होगी वो एक ऑर्गेनाइज वे में रहेगी। तो यही है बेसिकली कमिट लिंक का काम और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। अगर हम कुछ सीरियस एप्लीकेशन बना रहे हैं तो इसे सेटअप करना नेसेसरी है। तो अभी यहाँ पे हम कुछ पैकेजेस को इंस्टॉल करने वाला है जो कि हमारी इस एप्लीकेशन के लिए कमिट लिंक को सेटअप करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कमिट लिंक को स्टार्ट करने के लिए हमें हस्की की नीड होती है जो कि हमने ऑलरेडी सेटअप किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसे आप देख सकते हो। और इसके अलावा अभी हमें और दो पैकेजेस चाहिए जो कि हमें यहाँ पे इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ npm i और यहाँ पे जो पैकेज का नाम है वो है @commitlint/cli और एक और पैकेज है जो कि हमें डालना है जो कि @commitlint/config-conventional। और ये जो है हमारी वो दोनों ही हमारी डेव डिपेंडेंसी होने वाली है। तो यहाँ पे मैं -d लिखूंगा और यहाँ पे सिंपली एंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पे हमारे ये दोनों डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो चुकी है और अभी जो हमें नेक्स्ट काम करना है वो है हमारा इस .husky फोल्डर के अंदर। तो यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे एक प्री कमिट नाम की फाइल क्रिएट की थी, लेकिन हमें यहाँ पे एक और फाइल चाहिए। ये जो प्री कमिट है उसका भी हम यूज करने वाले हैं, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो से हम इसका यूज करेंगे जब हम ESLint और प्रीटर को सेटअप करेंगे। तो इसको अभी हम एम्प्टी छोड़ देते हैं और यहाँ पे एक और नई फाइल क्रिएट करते हैं जो कि होगी हमारी commit-message। नाउ ये जो फाइल्स होती है वो हमारी शेल स्क्रिप्टिंग के लिए होती है और इसके अंदर आपको कुछ कोड पेस्ट करना है जो कि मैं अभी यहाँ पे पेस्ट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये कोड पेस्ट कर लिया है और ये जो हमारी शेल स्क्रिप्ट है जो कि commit-message के लिए, तो ये बेसिकली हमें हेल्प करेगी जब हम हमारा मैसेज जो है वो कमिट करने जाएंगे। तो इससे पहले ये जो हमारा कमिट लिंक होगा वो चेक करेगा हमारे प्री डिफाइंड रूल्स के ऊपर क्या ये इसका जो मैसेज है वो एक प्रॉपर फॉर्मेट में है या नहीं है। तो अभी जैसे मैंने बोला कि कुछ रूल्स को सेट करेगी और उसके ऊपर चेक करेगी कि एक्चुअली में ये मैसेज प्रॉपर फॉर्मेटेड वे में है कि नहीं। तो उसके लिए हमें रूल्स भी तो चाहिए होंगे। तो यहाँ पे हमें एक फाइल क्रिएट करनी होगी जो कि हमारी रूट डायरेक्टरी के अंदर होगी और उस फाइल का नाम होगा commitlint.config.js। तो आपको ये फाइल क्रिएट करनी है और ये जो कमिट लिंक है वो ऑटोमेटिकली इस फाइल के अंदर जाके हमारे जो रूल्स हो गए डिफाइंड उसके अंदर जाके पूरा जो कमिट मैसेज होगा उसको चेक करेगा, उसको वैलिडेट करेगा। अगर वो वैलिड कमिट होगी तो ही उसको आगे सक्सीड करेगा, नहीं तो हमें यहाँ पे मैसेज दिखा देगा जो कि एक एरर के साथ होगा। तो अभी इसके अंदर भी हमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन डालना है। तो वो कॉन्फ़िगरेशन क्या है वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक कॉन्फ़िगरेशन पेस्ट कर दिया है और इसके अंदर आप देखिए कि कुछ रूल्स है और यहाँ पे कुछ एक्सटेंशन यहाँ पे अप्लाई किए हुए हैं। तो ये जो एक्सटेंड्स नाम का जो एरे है उसके अंदर हमने बेसिकली बताया है, एक थी यहाँ पे कमिट लिंक की CLI और दूसरा था यहाँ पे कन्वेंशनल कॉन्फ़िगरेशन का पैकेज। तो दोनों को हमने यहाँ पे एक्सटेंड किया है। देन यहाँ पे जो रूल्स का जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर हमने यहाँ पे एक इनम क्रिएट किया है और यहाँ पे हमने बताया है कि ये जो रूल है वो ऑलवेज फॉलो होना चाहिए कि यहाँ पे ये जो फीट फिक्स डॉक्स और ये और भी बहुत सारे जो मैंने यहाँ पे रूल्स डिफाइन किए हुए हैं, जैसे कि ये फीट है, मतलब कि ये हम तब यूज करेंगे जब हम यहाँ पे कोई फीचर ऐड कर रहे हो तो हम यहाँ पे आगे प्रीफिक्स लगाएंगे जो कि होगा फीट। और अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे तो उसके अंदर भी मैं कुछ इसी तरह से कमिट्स कर रहा था, अगर आपने वो उसे नोटिस किया हो। फिर हमने यहाँ पे ये फिक्स दिया है जो कि अगर हमारा कोई बग वगैरह है तो उसके अंदर हम प्रीफिक्स लगाएंगे। फिर ये डॉक्यूमेंटेशन के लिए, फिर ये CSS के लिए, उसके बाद ये कुछ रिफैक्टरिंग अगर हम कर रहे हैं हमारे कोड बेस के अंदर तो उसके लिए होता है।
है। फिर अगर हम कुछ परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट करें तो उसके लिए पर्फ यूज करते हैं। देन अगर हम कुछ टेस्ट वगैरह का कर रहे हैं तो उसके लिए ये है। अगर हम बिल्ड के अंदर कोई चेंज करने वाले हैं तो उसके लिए ये है। देन ये CI/CD के लिए। देन ये पूरे बेसिकली क्या होता है कि अगर हम कुछ डिपेंडेंसी वगैरह अपडेट करते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं। देन ये रिवर्ट कीवर्ड क्या है कि अगर हम कुछ कोड है जो कि हमने गलती से अगर कुछ गलत टाइप कर दिया है तो कई बार हमारी ऐसी सिचुएशन आती है कि हमें उसको रिवर्ट करना होता है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे कुछ रूल्स डिफाइन किए कि इस तरह के जो प्रीफिक्स हो गए वो हम लगाएंगे कमिट के अंदर। और उसके बाद ये जो सेकंड है उसके अंदर हमने एक केस डिफाइन किया है। अगर आपको पता हो कि जब हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो उसके मल्टीपल टाइप के केसिंग होती है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे वेरिएबल भी डिफाइन करते हैं तो उसके अंदर एक कैमल केस आती है, देन उसके अंदर स्नेक केस आती है। तो सेम वे में यहाँ पे एक सब्जेक्ट का भी यहाँ पे केस डिफाइन किया हुआ है जो कि है सेंटेंस केस। तो अगर हम कोई इंग्लिश के अंदर सेंटेंस लिखते हैं तो उसके अंदर जो हमारा पहला अल्फाबेट होता है वो ऑलवेज कैपिटल होता है, तो वही है सेंटेंस केस, और उसके बाद का सारा स्मॉल केस में होगा। तो बस इतना ही है कमिट लिंट का कॉन्फ़िगरेशन। और अभी ये जो हमारा पूरा सेटअप है वो यहाँ पे रेडी हो चुका है। और अभी हमें सिंपली क्या करना है, एक कमिट करके देखना है। एक हम रॉन्ग कमिट करेंगे और इसके अंदर देखेंगे क्या जो हमारी जो एक्चुअल में जो कमिट है वो अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही है। तो यहाँ पे मैं अभी क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ git add dot, और यहाँ पे अभी हम एक कमिट लगाने वाले हैं और ये होगी फालतू कमिट। तो यहाँ पे मैं फालतू कमिट यहाँ पे अप्लाई करता हूँ और अभी हम देखते हैं कि क्या ये हमारी जो कमिट है वो सक्सीड होती है या नहीं होती है। देखिए यहाँ पे हमें एरर मिल गई है, और अगर ये कमिट लिंट नहीं होता तो ये एरर हमें नहीं मिलती और ये जो हमारी कमिट है वो सक्सेसफुल हो जाती। तो अभी ये देखिए इस एरर के अंदर हमें क्या बता रहा है कि यहाँ पे सब्जेक्ट में नॉट बी एम्प्टी, मतलब कि सब्जेक्ट यानी कि का एक्चुअल सब्जेक्ट होना चाहिए कि एक्चुअली आपने क्या वर्क किया है वो यहाँ पे मिसिंग है। एंड देन यहाँ पे टाइप भी मिसिंग है। तो टाइप यानी कि ये जो हमने जो पूरे प्रीफिक्सेस यहाँ पे डिफाइन किए थे वो यहाँ पे मिसिंग है। तो हमें इसको एक्चुअल वे में टाइप करना होगा। और इसका एक्चुअल वे क्या है, देखिए इसका एक्चुअल वे एक तो ये है कि यहाँ पे मैं फीट लिख दूं और अगेन यहाँ पे फालतू कमिट करता हूँ। लेकिन अब यहाँ पे मैं एंटर करूंगा तो आप देखना यहाँ पे क्या होगा। देखिए अभी भी यहाँ पे एक प्रॉब्लम है और वो है कि यहाँ पे सेंटेंस केस फॉलो नहीं हो रहा। अगर आप इस फालतू कमिट को देखोगे तो इसके अंदर ये जो एफ है जो कि फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल केस में है और यही हमारी यहाँ की दिक्कत है। तो हमें इसको प्रॉपर वे में यहाँ पे कमिट मैसेज को टाइप करना होगा। और ये जो प्रीफिक्स है वो इसी तरह से इसके अंदर फॉलो होता है कि आपको यहाँ पे प्रीफिक्स टाइप करना है एंड देन उसके बाद यहाँ पे कॉलन टाइप करना है और फिर एक स्पेस देना है एंड देन आपका जो मैसेज है वो यहाँ पे टाइप करना है। तो इस केस में यहाँ पे अभी हमने जो सेटअप किया है उसमें हमने क्या किया है वो उसकी अभी हम एक्चुअल कमिट करने वाला है। तो यहाँ पे मैं अभी लिखता हूँ git commit -am और अभी हम इसको प्रॉपरली राइट करने वाला है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फिट देन कॉलन। और अभी इसके अंदर हमने क्या टास्क किया, हमने यहाँ पे कमिट लीड को सेटअप किया। तो अभी इतना करने के बाद जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो आप देखना इसका मैजिक, ये देखिए यहाँ पे हमारा जो कमिट मैसेज है वो प्रॉपरली यहाँ पे सक्सीड हो चुका है और हमारी कमिट सक्सेसफुल हो चुकी है। अभी देखिए ये पूरा जो कमिट लीड का सेटअप है उसके अंदर बस इतना ही था और ये हमें आगे बहुत ही हेल्प करने वाला है हमारे कमिट मैसेज की एक प्रॉपर हिस्ट्री रखने के लिए। तो अभी मैं इस कोड को पुश कर देता हूँ यहाँ पे मेरे गिटहब रेपोजिटरी के अंदर। और अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ESLint को सेटअप करने वाले हैं, तो वो भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट होने वाला है हमारे इस पूरे प्रोजेक्ट सीरीज का। तो बस इस वीडियो को यही तक रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नीचे कमेंट भी कर दीजिएगा कि आपको ये कमिट लिंक कैसा लगा। टिल देन हैप्पी कोडिंग।